पेन किलर के इस लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर होने वाला है एंड दैट विल बी फ्रॉम द चैप्टर एवोल्यूशन। और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राइट फ्रॉम द ड्रायोपिथिकस, जो कि एप और ह्यूमन दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, वहां से लेकर के कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ है ना, यही इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जब हमने बेटा मैच किया बिटवीन चिंपैंजी एंड ह्यूमंस, तो हमने देखा कि ह्यूमन और चिंपैंजी का क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 का बैंडिंग पैटर्न 100% सेम है यार। तो ये जो होमो हैबिलिस थे, इनके पास टूल्स जरूर है, लेकिन ये टूल का इस्तेमाल हंटिंग के लिए नहीं कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं यार। हेलो 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 एंड वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल है? चलो जी बेटा, तो आज पेन किलर के इस लेक्चर सीरीज में लास्ट लेक्चर होने वाला है एंड दैट विल बी फ्रॉम द चैप्टर एवोल्यूशन। और उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। अगर पिछले साल का ट्रेंड देखोगे तो PYQs देखोगे तो हर बार लगभग एक ना एक क्वेश्चन बेटा ह्यूमन एवोल्यूशन से रहता ही रहता है। ओके, तो आज इस लेक्चर में हम लोग ह्यूमन एवोल्यूशन को समझेंगे, बहुत ही फंडामेंटल तरीके से पूरे एनसीईआरटी को कवर करेंगे। यहाँ पे लाइन बाय लाइन चीजों को समझेंगे, एनसीईआरटी से थोड़ा बियॉन्ड जाके भी समझेंगे, ताकि हम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही कर सकें। ओके, तो जिन भी बच्चों का ये पेनफुल टॉपिक है, ये वीडियो उनके लिए है। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना। और फाइनली एज यूजुअल हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, देखो बेटा, ह्यूमन एवोल्यूशन, है ना, थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको दे देता हूं कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ कैसे है एज पर एनसीईआरटी बात करते हैं, है ना। तो देखो, ह्यूमन एवोल्यूशन अगर हम बात करेंगे तो ये जो एनसीईआरटी ने दिया है हमें, दैट इज फ्रॉम द लास्ट 15-16 मिलियन ईयर्स अगो से कैसे कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए हैं, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो एनसीईआरटी ने बस उसी की बात की है। तो राइट फ्रॉम द ड्रायोपिथिकस, जो कि एप और ह्यूमन दोनों का कॉमन एंसेस्टर है, वहां से लेकर के कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ है ना, यही इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। यही एनसीईआरटी ने आपको दिया है, यही आपको पढ़ना है। तो ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, दिस इज होमो हैबिलिस, दिस इज होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड दिस इज मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है बेटा। तो देखो एवोल्यूशन कैसे हुआ है ना, कहीं ना कहीं हम लोग एप जैसे एंसेस्टर से ही इवॉल्व हुए हैं। एप जैसे, एप से नहीं, समझना बेटा। ह्यूमंस एंड एप समवेयर हैड अ कॉमन एंसेस्टर एंड दैट कॉमन एंसेस्टर इज नन अदर देन दिस ड्रायोपिथिकस। ठीक बेटा। तो इसी से एप और ह्यूमन दोनों इवॉल्व हुए हैं, और कहानी कैसे चली है वो आपको हम एक एक स्टेप करके समझाएंगे। क्लियर? ओके, सो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि आज जो हम होमो सेपियंस सेपियंस हैं, है ना, जो मॉडर्न ह्यूमन है ना, हम लोग क्या है बेटा? होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? होमो सेपियंस सेपियंस। ठीक है। तो इस होमो सेपियंस सेपियंस का टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या है, हम कहां एग्जिस्ट करते हैं इस पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में, यह समझना सबसे जरूरी है, तब आप एवोल्यूशन को ढंग से समझ पाओगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो ह्यूमंस किस किंगडम से बिलोंग करते हैं बेटा? ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, एनिमेलिया। फाइलम कौन सा है? फाइलम इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के अंदर सुपर क्लास कौन सा है? टेट्रापोडा। सुपर क्लासेस टेट्रापोडा। देखो बेटा, अब यहां पे ना मैंने बहुत सारी चीजें कट कर दी हैं, क्योंकि आपको मालूम है कॉर्डेटा के अंदर हम लोग किस में आते हैं बेटा? हाँ जी, जीनैथोस्टोमाटा में। जीनैथोस्टोमाटा के अंदर हम लोग आते हैं इनटू दी टेट्रापोडा, है ना। तो सुपर क्लास क्या है बेटा? टेट्रापोडा। टेट्रापोडा में भी क्लास कौन सा है? क्लास इज मैमेलिया। ओके, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज प्राइमाटा।
हम लोग प्राइमेट्स हैं बेटा, है ना, प्राइमाटा। तो ऑर्डर का नाम है प्राइमाटा। प्राइमाटा के अंदर भी जो सब ऑर्डर है दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोइडी। सब ऑर्डर कौन सा बेटा? एंथ्रोपोइडी, या इसी को हम लोग बोल देते हैं सीमियंस। तो हम लोग प्राइमाटा में भी कौन सा ग्रुप है बेटा? सीमियंस में बिलोंग करते हैं। ओके, वी आर सीमियंस, वी आर नॉट प्रोसीमियंस, सीमियंस हैं हम। फैमिली कौन सी है बेटा? फैमिली इज होमिनीडी। फैमिली कौन सी है? होमिनीडी। और उसके अंदर भी एक सब फैमिली है जिसको हम बोलते हैं होमिनिन्स। ठीक है, उसमें भी जीनस कौन सा है हमारा? होमो। स्पीसीज क्या है? सेपियंस। और सब स्पीसीज भी क्या है? सेपियंस। बात समझ में आ रही बेटा? याद रहेगा। तो व्हाट इज द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की ऑफ अस, यानी कि होमो सेपियंस, सेपियंस। एनिमेलिया के अंदर कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के अंदर वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा के अंदर जीनैथोस्टोमाटा, जीनैथोस्टोमाटा के अंदर टेट्रापोडा, टेट्रापोडा के अंदर मैमेलिया, मैमेलिया के अंदर प्राइमाटा, प्राइमाटा के अंदर एंथ्रोपोइडी या सीमियंस, एंथ्रोपोइडिया के अंदर होमिनिडी, होमिनिडी फैमिली के अंदर सब फैमिली होमिनिन्स, होमिनिन्स सब फैमिली के अंदर जीनस होमो, और उसके अंदर स्पीसीज सेपियंस, और सब स्पीसीज है हमारा अगेन सेपियंस। इसीलिए हमारा बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सेपियंस, सेपियंस। बात समझ में आ रही है? यस। एक चीज याद रखना बेटा, ये जो वर्ड है सेपियंस, है ना, दिस टर्म was given by Linnaeus। किसने दिया था? Linnaeus। इस सेपियंस का मतलब क्या होता है? मीन्स वाइज। क्या मतलब होता है बेटा? वाइज। यानी कि लीनियस ने जब अपना नोमेनक्लेचर किया था, जब हमें बोला था कि वी आर होमो सेपियंस, सेपियंस यानी कि हमें डबल वाइज पर्सन कहा था, है ना, हम लोग डबल वाइज पर्सन है। देयरफॉर होमो सेपियंस, सेपियंस अपनी खुद की बात कर रहे हैं, दिस आर डबल वाइज पर्सन। हम क्या हो गए? डबल वाइज हो गए। क्लियर है? यस। तो आपको ये पता है कि हम कहां एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब ये सारा कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ ये हमें समझना है। लेट मी टेल यू कि ह्यूमन एवोल्यूशन जब हम पढ़ते हैं या जो हम लोग बात करेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे विथ प्राइमाटा। प्राइमाटा से देखना चालू करते हैं कि कहानी कैसे कैसे चली है। ये देखो बेटा, लेट मी गिव यू एन ग्लिम्प्स, है ना, विद द टाइमलाइन, जियोलॉजिकल टाइमलाइन के साथ आपको बता रहा हूं। इधर देखो, देखो बेटा, इन द पैलियोसिन, इन द पैलियोसिन बेटा हमारे पास थे कुछ प्राइमेट्स में अर्ली प्रोसीमियंस। क्या थे बेटा? अर्ली प्रोसीमियंस, है ना। इन अर्ली प्रोसीमियंस से ये एंसेस्टर है बेटा, एक ग्रुप निकला जो बना मॉडर्न प्रोसीमियंस, है ना, जिसमें लेमूर्स वगैरह आते हैं, लॉरिसेस वगैरह आते हैं। ये सब क्या है? प्रोसीमियंस। सो दिस इज प्रोसीमियन, याद रख लेना बेटा। दिस इज प्रोसीमियन। तो प्राइमेटा में जो अर्ली या एंसेस्टर्स थे वो क्या थे बेटा? अर्ली प्रोसीमियन एंसेस्टर्स, है ना, अर्ली प्रोसीमियन एंसेस्टर्स। इन्हीं से पैलियोसिन एरा में बेटा एक ब्रांच अलग हो गया, इवॉल्व होकर के क्या बना दिया? मॉडर्न डे प्रोसीमियंस, लेमुर्स, लॉरिसेस, ये सब की बात कर रहे हैं। ठीक है। और एक दूसरा ब्रांच चला बेटा इस साइड पे, समझना बेटा, है ना, एक ब्रांच इधर चल रहा है, ये ब्रांच गया है। और इस ब्रांच में से बेटा यहां पर, चलिए इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पे डायरेक्टली सिर्फ नोड्स दिखाता हूं। यहां पे कहीं पे, है ना, एक और बाइफर्केशन होता है और एक ब्रांच निकल जाता है और बना रहा है बेटा न्यू वर्ल्ड मंकीज। किसको बनाया? न्यू वर्ल्ड मंकीज को। ठीक है।
ये जो दूसरा ब्रांच है ये चल रहा है और यहाँ पे आकर के फिर से ये बाइफरकेट करता है, जिससे हमारा फॉर्मेशन हो रहा है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ठीक है, ये ब्रांच आगे गया, यहीं से अब देखो बेटा फिर से ब्रांचिंग हो रही है, यहां से एक ब्रांच हो रहा है, यहां पे जो बन रहा है इसमें से एक और ब्रांच निकला जिससे निकल रहे हैं गिबॉन्स, एक और ब्रांचिंग हुई जहां से मिला आपको ओरेंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, एंड फाइनली यहां पे हमें क्या मिल रहा है? ह्यूमंस। बात समझ में आ रही है? ओके, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जितने भी हैं यहां से लेकर के यहां तक, इन सबको हम बोलते हैं एप्स। ये क्या बेटा? दीज आर एप्स। दीज आर एप्स, और ये क्या है? ह्यूमन। बात समझ में आ रही है? यस, ओके। एप्स एंड ह्यूमंस को कंबाइंडली हमने क्या बोला है? होमिनोइड्स। होमिनोइड्स, ठीक है, ओके। और ये सारा कुछ चल रहा है बेटा, है ना? देख लीजिए, जो भी आपके मंकीज हैं, देखिए ये सब क्या है बेटा? मंकीज। मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? एंथ्रोपॉइड्स, या इन्हीं को हमने क्या बोला बेटा? सीमियंस। ओके, तो प्लीज समझो हुआ क्या था कि अर्ली प्रोसीमियंस से एक ब्रांच निकला और ये किसका फॉर्मेशन किया? मॉडर्न डे प्रोसीमियंस का। दूसरा ब्रांच निकला जो क्या बना रहा है? सीमियंस। समझो, ये कौन सा ब्रांच है? दिस इज सीमियन एंसेस्टर। इधर क्या निकल रहा है? इधर निकल रहे हैं प्रोसीमियंस। ये क्या निकल गया? सीमियन एंसेस्टर। सीमियन एंसेस्टर से इधर क्या निकल गया बेटा? दिस इज योर न्यू वर्ल्ड मंकीज। इससे फिर आगे चल करके एक ब्रांच और निकला जो क्या बनाया? ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। बात समझ में आ रही है? जिसमें रिसस मंकी वगैरह आते हैं, है ना? न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में आते हैं बेटा रिसस मंकी। दिस इज रिसस, which are very similar to us, which are very very similar to us. Okay, चलो ये है स्पाइडर मंकी। दिस इज स्पाइडर मंकी। स्पाइडर न्यू वर्ल्ड मंकीज है, लेकिन रेसस ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है। याद रहेगा? यस, ओके। फिर यहां से एक ब्रांच निकला, ये तो मंकीज की बात हो गई, है ना? ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, सॉरी ये ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, ये न्यू वर्ल्ड मंकीज। इधर से एक और ब्रांच निकला, ये जो होंगे these will be somewhere बेटा ancestor of both apes and man। यहां पर क्या होगा बेटा? ancestor of both ape and man। बात समझ में आ रही है? इसी से फिर निकल गया गिबॉन, ओरंगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी। फाइनली यहां पे कोई होगा बेटा, ये क्या है बेटा? दिस इज ancestor of both चिंपैंजी एंड ह्यूमंस। बात समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? तो एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ है। अब हमें एज पर एनसीईआरटी कहां से एवोल्यूशन पढ़ना है, ह्यूमन एवोल्यूशन कहां से पढ़ना है बेटा? तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है ये वाला पार्ट। याद रख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं आपको। हमें पढ़ना है ये वाला पार्ट, ठीक है? कि कैसे इस एंसेस्टर से, जो कि चिंपैंजी का भी एंसेस्टर और ह्यूमन का भी एंसेस्टर है, इससे किस तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है। सिर्फ हमें इस पूरे ट्री का सिर्फ इतना सा पार्ट ही बेटा डिटेल में पढ़ना है। यही आपकी एनसीईआरटी के सिलेबस के अंदर है। बात समझ में आ रही है? कैसे हुआ, क्या हुआ, देखना चालू करते हैं। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन तो और अराइज हो रहा है ना बेटा, एक और चीज अराइज हो रही है कि ह्यूमन का एवोल्यूशन जो एनसीईआरटी ने दिया है वो कहाँ या कब हुआ है, कब हम चिंपैंजी से अलग हुए हैं बेटा? तो इट इज समवेयर इन द प्लायोसीन पीरियड, प्लायोसीन में जाकर के। याद रहेगा? तो ये सब कब हुआ है बेटा? इन दी प्लायोसीन। क्लियर है?
तो जो ह्यूमन एवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, दिस हैज अकर्ड इन प्लायोसन। ओके, ग्रेट। चलो जी, हम क्यों बोल रहे हैं कि ह्यूमंस आर क्लोजली रिलेटेड टू चिंपैंजीज? तो ये बेटा बोलने के लिए हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। व्हाट आर द एविडेंस जो सजेस्ट करते हैं कि एप्स में भी सबसे क्लोज ह्यूमन के कौन है? चिंपैंजी। ये समझना बेटा। तो इसका बेसिस है सर्टेन एविडेंसेस, और वो एविडेंसेस यहां पर है बेटा। अगर आप देखते हो तो स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज वेरी सिमिलर टू एडल्ट ह्यूमन स्कल, है ना? जरा सा देखो, एनसीईआरटी ने दिया भी है। ये ह्यूमन का स्कल है, ये बेबी चिंपैंजी का स्कल है ना? और ये एडल्ट चिंपैंजी का बेटा। Now look at the skull. The skull of human is very similar to that of baby chimpanzee. Adult से बहुत अलग है। समझ में आ रहा है? ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। ये शो कर रहा है कि हम चिंपैंजी से इवॉल्व नहीं हुए। अगर हम चिंपैंजी से इवॉल्व हुए रहते तो हमारा स्कल एडल्ट चिंपैंजी से सिमिलर होता। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो स्कल है वो बेटा बेबी चिंपैंजी से मैच करता है, एडल्ट चिंपैंजी से मैच नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि हम और चिंपैंजी किसी कॉमन एंसेस्टर से डेवलप किए हैं। उस कॉमन एंसेस्टर का स्कल कुछ ऐसा रहा होगा भाई, ह्यूमन या बेबी चिंपैंजी के स्कल के जैसा, है ना? तो उस कॉमन एंसेस्टर से दो लीनियज निकले हैं। उस कॉमन एंसेस्टर से दो लीनियज निकले बेटा। एक लीनियज जहां पे की जो जॉ है वो छोटा ही रह गया, अंदर की तरफ रह गया, फ्लैट फेस रहा, ठीक है, वो बने ह्यूमंस। और दूसरा जिसमें जॉ जो है बेटा वो आगे की तरफ प्रोट्रूड किया, बात समझ में आ रहा है, और वो बन गए एप्स, चिंपैंजीज। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? क्लियर है? तो ह्यूमन का स्कल, एडल्ट ह्यूमन का स्कल बेबी चिंपैंजी से सिमिलर है, एडल्ट से सिमिलर नहीं है। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ह्यूमंस हैव नॉट इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजी, रादर चिंपैंजी एंड ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। बात समझ में आ रही है? यस। चलो बेटा, तो जब भी आप स्कल की बात कर रहे हो तो इस स्कल में फर्क क्या है ये समझना बेटा। देखिएगा जरा सा, when you look at the skull of human and adult chimpanzee, है ना बेटा, ये adult chimpanzee है, this is adult chimpanzee का skull, आप जो देख रहे हो this is adult chimpanzee and this is adult human। इन दोनों का स्कल हमने लिया और इन दोनों के स्कल में से ये वाला जो बोन है, जो जॉ बोन है, उसको हमने निकाल लिया। ये क्या है बेटा? जॉ बोन। ये क्या है? जॉ बोन। समझना, इफ यू लुक एट द जॉ बोन ऑफ एडल्ट चिंपैंजी, ये आपको क्या लग रहा है कि साइज में बड़ा है और बाहर की तरफ निकला हुआ है। ये जो एंगल है बेटा, देखना जरा सा, ये जो एंगल है ये थोड़ा ऐसा है। ह्यूमन में ये एंगल बेटा थोड़ा ज्यादा सीधा है। इससे हुआ क्या? इस माइनर एंगल में फर्क की वजह से क्या हुआ कि जब ये जॉ बोन लगेगा तो आपका स्कल या फेस ऑफ द ह्यूमन कैसा है? मोर लाइक फ्लैट, आगे से सीधा है। लेकिन अगर चिंपैंजी में देखोगे तो ये कैसा है? बाहर की तरफ प्रोट्रूडेड दिखेगा, बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा। बात समझ में आ रही है? यस, ये मेजर फर्क है। और ये सब क्यों हो रहा है? ड्यू टू दिस जॉ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ द जॉ बोन। बात समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ह्यूमन में एवोल्यूशन हुआ है वैसे वैसे हमने देखा है कि ये जो प्रोट्रूडेड जॉ बोन है ये धीरे धीरे अंदर की तरफ गया है, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ गया है और फ्लैट फेस का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इलोंगेटेड प्रोट्रूडेड फेस से फ्लैट फेस से सीधा फेस बना है। बात समझ में आ रही है? यस। अब देखो, ये जो इलोंगेटेड जॉ बोन है जो बाहर निकला हुआ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा प्रोनाथस जॉ। ये क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड प्रोनाथस जॉ। और ये क्या बेटा? दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनाथस जॉ।
तो ड्यूरिंग ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोनाथस जॉ हैज इवॉल्व्ड इनटू ऑर्थोनाथस जॉ। बात समझ में आ रही है? ये जो प्रोनाथस जॉ है, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे जॉ बोन कैसा होता है, जनरली यू शेप्ड का। कैसा होता है? यू शेप्ड जॉ बोन। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? लॉन्ग एंड शार्प टीथ, बड़े बड़े। आगे अगर आप ऑर्थोनाथस जॉ में देखते हैं ना बेटा, तो यहां पे ऑलमोस्ट यू हैव सेमी सर्कुलर जॉ बोन। ओके, यहां पे नो शार्प एंड लॉन्ग टीथ। बात समझ में आ रही है? तो चिंपैंजीज या जो भी एप्स हैं और ह्यूमंस के फेस में जो फर्क दिखता है, जो चिंपैंजी या एप्स होते हैं उनका फेस आगे की तरफ निकला होता है, ह्यूमन का फेस ज्यादा फ्लैट है। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रोनाथस जॉ इन एप्स एंड ऑर्थोनाथस जॉ इन ह्यूमंस। बात समझ में आ रही है? यस। चलो जी, तो ये तो बात हो गई जॉ की। सेकंड बात करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब हमने बेटा मैच किया बिटवीन चिंपैंजी एंड ह्यूमंस, तो हमने देखा कि ह्यूमन और चिंपैंजी का क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 का बैंडिंग पैटर्न 100% सेम है यार, 100% सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि चिंपैंजी एंड ह्यूमंस हैव अ कॉमन एंसेस्टर एंड ये दोनों बेटा एक दूसरे से अलग हुए हैं, इस एंसेस्टर से दोनों अलग अलग इवॉल्व हुए हैं इन नियर पास्ट ओनली। बहुत पुरानी बात नहीं है जब चिंपैंजी और ह्यूमन कॉमन एंसेस्टर से अलग अलग इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, इसीलिए अभी तक हमारा जो डीएनए तो छोड़ो, बहुत सारा जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सेम है। हमारा क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 इज सिमिलर टू क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 ऑफ चिंपैंजीज। 100% सिमिलर है यार। ठीक है, ओके, याद रख लेना बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं ह्यूमन एंड चिंप। चिंप मतलब चिंपैंजी बेटा, है ना? DNA is around 99% सिमिलर। भाई 99% सिमिलर है हमारा और चिंपैंजीज का डीएनए। इसका मतलब क्या है? अगेन वी हैव अ कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, अच्छा यही नहीं बेटा, अगर आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखते हो तो ह्यूमंस में क्रोमोसोम कितने हैं? 46 और चिंप में कितने हैं? 48। जस्ट 2 ज्यादा। ऐसा क्यों है? 2 ज्यादा मतलब एक हैप्लॉइड सेट ज्यादा, क्योंकि हर तरह के 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ना। तो बेटा हुआ ये है कि जो चिंपैंजी में 2 क्रोमोसोम थे वो आपस में जुड़ करके सिंगल क्रोमोसोम बन गया इन द केस ऑफ ह्यूमंस। इसीलिए अगर आप चिंप में देखोगे तो यहां पर है बेटा 24 पेयर्स, लेकिन ह्यूमंस में कितना है? 23 पेयर्स, क्योंकि 2 क्रोमोसोम मर्ज होकर के एक क्रोमोसोम बन गया इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ये भी किस चीज को सजेस्ट कर रहा है? कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा सा, अगर हीमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन और चिंप को देखें तो 100% सेम है यार, 100% सेम है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द एप एंड ह्यूमंस हीमोग्लोबिन इज वेरी वेरी सिमिलर, इज वेरी वेरी सिमिलर, है ना? अगर हम लोग सिर्फ बात करते हैं ओरेंगुटान्स वगैरह की, तो उनका और हमारा हीमोग्लोबिन में सिर्फ एक अमाइनो एसिड का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। तो हीमोग्लोबिन इज सिमिलर अगेन, इवन एट द प्रोटीन लेवल वी आर सिमिलर। अगर हम ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात करें तो ह्यूमन और चिंप में सेम है, टेल दोनों में एब्सेंट है। ठीक है, अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो ह्यूमन और चिंपैंजी दोनों में ही एबीओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ठीक, इनफैक्ट आरएच ब्लड ग्रुप भी हम दोनों में होता है। इनफैक्ट आरएच ब्लड ग्रुप rhesus मंकी में खोजा गया था। आर यू गेटिंग इट? तो देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन ह्यूमंस एंड चिंपैंजीज। इनफैक्ट जो एविडेंसेस सजेस्ट करते हैं कि बाकी जो एप्स हैं, है ना, हमने यहाँ पे 4 एप्स की बात की थी बेटा, जरा ध्यान से देखो, है ना, गिबॉन, ओरेंगुटान, गोरिल्ला एंड चिंपैंजी। ओके, जिसमें से ओरेंगुटान एंड गोरिल्ला, इनको हम बोलते हैं ग्रेटर एप। क्या बोलते हैं? ग्रेटर एप्स, क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं। चिंपैंजी एंड गिबॉन्स को हम बोलते हैं लेसर एप। ये क्या है?
लेसर एप, छोटा है साइज में, ये भी लेसर एप है। इन चारों में से ह्यूमंस आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू चिंप्स या चिंपैंजीज। तो चिंपैंजीज आर आवर क्या बोले, द मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव, मोस्ट क्लोजेस्ट रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव से एक और बात याद है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ह्यूमंस ज्यादा क्लोजली किसके रिलेटेड हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज या न्यू वर्ल्ड मंकीज। तो याद रख लेना बेटा, ह्यूमंस आर more closely related to old world monkeys than new world monkeys. Okay? एक और चीज याद रख लेना, among all apes chimpanzees are most closely related to humans. क्या ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? क्या क्या एविडेंसेस हैं जो शो करते हैं कि चिम्प्स आर रिलेटेड, चिंपैंजीज आर रिलेटेड टू ह्यूमंस? दीज आर दोज एविडेंसेस। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एवोल्यूशन हुआ है, कैसे एक कॉमन एंसेस्टर से ही बेटा एप्स का भी डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन का भी डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट हुआ है और अल्टीमेटली होमो सेपियंस सेपियंस का फॉर्मेशन हुआ है। लेट अस अंडरस्टैंड। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज है ना, थोड़ा सा बैक में चल के हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज बेटा, यहां पे कुछ थे कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन, है ना। एप और मैन का कोई कॉमन एंसेस्टर रहा होगा बेटा, है ना। और इस कॉमन एंसेस्टर को ही हमने, है ना, हमें पढ़ना है, एनसीईआरटी ने पढ़ाया भी है। ये कौन कौन से हैं बेटा? तो ये कॉमन एंसेस्टर थे बेटा ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, या हम लोग बात करते हैं बेटा शिवापिथिकस एंड केनियापिथिकस, है ना। ये कुछ बेटा फॉसिल्स मिले हैं हमें जो कि कॉमन एंसेस्टर है मैन और एप दोनों के। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं बेटा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एवोल्यूशन, हम एप का एवोल्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम सिर्फ उसी लीनिएज को फॉलो करेंगे यहां से जो ह्यूमन को जा रहा है। यहां से जो लीनिएज बेटा एप को जा रहा है ना, इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, है ना। यहां से एक लीनिएज एप को चला गया और दूसरा लीनिएज आ गया है बेटा ह्यूमंस को, तो ह्यूमन वाला लीनिएज हमें पढ़ना है, हम ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉमन एंसेस्टर फॉर एप और मैन से फिर डेवलप हुए थे बेटा ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कौन हुए थे बेटा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, या इन्हीं को बोलते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स। क्या होता बेटा सब डिटेल में देखूंगा, पहले एक आप लोग को हाईलाइट दे देता हूं ताकि आपको समझने में आसान हो। ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स या ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ओके, दीज आर कॉल्ड एप मैन। ये क्या है बेटा? इनको हमने बोला है प्री एप मैन। ये जो कॉमन एंसेस्टर है इनको हमने बोला है प्री एप मैन, और इसको हम बोलते हैं बेटा एप मैन। है ये मैन, लेकिन एप मैन है, मोर लाइक एप, मैन विच इज मोर लाइक एप। ओके, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से फिर बेटा डेवलपमेंट हुआ, है ना, एवोल्यूशन हुआ और बने थे बेटा होमो जीनस का डेवलपमेंट हुआ था, होमो हैबिलिस बने थे, होमो इरेक्टस बने थे, है ना। इससे किसका डेवलपमेंट हुआ था? होमो हैबिलिस, और होमो हैबिलिस से फिर डेवलपमेंट हुआ होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस। समझना बेटा, ओके। इससे फिर डेवलपमेंट हुआ है निएंडरथल मैन का, जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस निएंडरथैलस,
ओके बेटा, निएंडरथल मैन। और फिर यहीं पर बेटा एक और डेवलपमेंट हुआ था होमो इरेक्टस से ही, जिसको हम बोलते हैं होमो सेपियंस फॉसिलिस, है ना, दैट इज क्रो-मैग्नन मैन, जिनका हमारे पास सिर्फ फॉसिल ही है। ओके, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं नीचे। बात समझ में आ रही बेटा? ओके, और फिर कहीं ना कहीं बेटा इनसे और इनसे भी कहीं ना कहीं इनका क्रॉस हुआ बेटा, डेवलपमेंट हुआ है होमो सेपियंस सेपियंस का। बात समझ में आ रही है? प्लीज बेटा समझेंगे, यहीं पे समझना है आपको। ओके, अब देखो बेटा, तो ह्यूमन का एवोल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है ये जरा ध्यान दो। आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले क्या आए थे? प्री एप मैन, जो कि एप और ह्यूमन दोनों के कॉमन एंसेस्टर हैं, है ना। और इसके कौन कौन से फॉसिल्स हैं हमारे पास जो इस बात को बता रहे हैं बेटा? तो फॉसिल्स है ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, सिवापिथेकस एंड केनियापिथेकस। क्लियर है? अच्छा, अब इस कॉमन एंसेस्टर से दो लीनियज निकला होगा। एक लीनियज चला गया कहां? एप, एप का फॉर्मेशन कर दिया, और दूसरा लीनियज ह्यूमन का फॉर्मेशन कर रहा होगा। जो ह्यूमन वाला लीनियज है उसमें इनसे डेवलप हुए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जिसको हम बोलते हैं एप मैन। इस एप मैन से फिर एवोल्यूशन हुआ इन दोनों का, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, जिनको हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक मैन। और फिर इस प्री हिस्टोरिक मैन से बेटा एवोल्यूशन हुआ है निएंडरथल मैन का, है ना। इसको हमने क्या बोला है? निएंडरथल मैन। दिस इज निएंडरथल। और जो होमोसेपियंस फॉसिलिस है इसी को हम बोल रहे हैं क्रो-मैग्नन मैन। और ये क्या बेटा? ये मॉडर्न ह्यूमन है, मॉडर्न मैन, होमोसेपियंस सेपियंस। बात समझ में आ रही है? तो देखो, ये जो हमारे प्री हिस्टोरिक मैन थे होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, इन्हीं से फॉर्मेशन हुआ है होमोसेपियंस का। जैसे ही होमोसेपियंस बन गए, हमने इसी को क्या बोल दिया? मॉडर्न मैन। दिस इज मॉडर्न मैन बेटा, है ना। आप बोलोगे सर इधर भी मॉडर्न मैन लिखा है, बेटा ये होमोसेपियंस सेपियंस है, ये सिर्फ होमोसेपियंस है। मॉडर्न मैन मतलब होमो सेपियंस। बात समझ में आ रही है? तो एवोल्यूशन को ऐसे ना, ह्यूमन एवोल्यूशन को ऐसे लाइन से सजा करके रखो बेटा, क्लासिफाई करके रखो, हमेशा याद रहेगा। सबसे पहले कौन आया? प्री एप मैन, उससे क्या आया? एप मैन, एप मैन से क्या आया? प्री हिस्टोरिक मैन, प्री हिस्टोरिक मैन से क्या आया? मॉडर्न मैन। ठीक है, क्लियर हो गया? प्री एप मैन में कौन है? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस। एनसीईआरटी ने दो ही नाम दिए हैं, दो और मैंने ऐड कर दिया, सिवापिथेकस एंड केनियापिथेकस। ठीक, प्री एप मैन से एप मैन यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस से फिर कौन है? प्री हिस्टोरिक मैन। प्री हिस्टोरिक मैन में दो हैं, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस। ठीक है, अब देखो बेटा, ये दोनों फर्स्ट होमिनिड्स हैं, ये पहले होमोजीनस के लोग हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया बेटा? दिस इज फर्स्ट होमिनिड, ये फर्स्ट होमिनिड है। ठीक है, होमोजीनस पहली बार कब डेवलप हुआ, कब इवॉल्व हुआ? होमो हैबिलिस के साथ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस इज ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इट इज नॉट बिलोंगिंग टू जीनस होमो। बात समझ आ रही है? यस। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से ही बेटा होमो जीनस का डेवलपमेंट, सॉरी होमोजीनस का डेवलपमेंट हुआ है। इसीलिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि एप मैन को हम और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं होमिनिड स्टॉक। क्या बोलते हैं बेटा? होमिनिड स्टॉक। तो यही वो स्टॉक है जिससे कि होमोजीनस का एवोल्यूशन हुआ। क्लियर है? समझना बेटा, फीचर्स 2 मिनट में रट लोगे आप, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अभी समझना है हमें, तो समझ लीजिए। तो ये क्या है बेटा? होमिनिड स्टॉक है जिससे कि पहला होमिनिड बना, दैट वाज होमो हैबिलिस। क्लियर? और फिर उससे होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल मैन, होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस, या उसी से
दुनिया के कुछ और हिस्सों में बने थे, क्रो-मैग्नन मैन, होमो सेपियंस फॉसिलिस, और फाइनली इन दोनों से कहीं ना कहीं बेटा इन दोनों के मिलने से बना है होमो सेपियंस सेपियंस, यानी कि टुडेज मॉडर्न मैन। क्लियर हो गया? तो आपको बस यही तीन चीजें तो याद रखनी है, तीन चार चीजें बेटा, प्री एपमैन, प्री हिस्टोरिक, मॉडर्न मैन। ठीक, प्री हिस्टोरिक में दो आते हैं, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, और इसका सीक्वेंस आपको याद रखना है, सीक्वेंस इसी तरीके से याद रखना है आपको, है ना। सीक्वेंस से ही बार बार सवाल पूछा जाता है, एनसीईआरटी ने कई बार ये सीक्वेंस को एम्फेसाइज किया है, नीट ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा है ना, कि पहले कौन आता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ओके, कि कॉमन एंसेस्टर, उसके बाद से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस, पहले कौन आया है, होमो हैबिलिस, एच, होमो हैबिलिस, उसके बाद से आया है HE, होमो इरेक्टस, फिर आया है निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, और फिर मॉडर्न मैन। तो ये जो बेटा है आपका, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना बेटा, इसको आप कभी नहीं भूल सकते। चलो अब एक एक करके ना इनके फीचर्स देख लेते हैं जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, फटाफट देख लेंगे बेटा। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस। तो देख लो बेटा, ये है ड्रायोपिथिकस, ये जो आपको मैंने डायग्राम दिया हुआ है ये किसका है बेटा, ड्रायोपिथिकस का, और ये किसका है, दिस इज ऑफ रामापिथिकस। याद रख लीजिएगा बेटा, ड्रायोपिथिकस, ऊपर वाला ड्रायोपिथिकस, नीचे वाला रामापिथिकस, ठीक है। ये जो फॉसिल्स हैं ये रिकवर किए गए थे अराउंड 15 मिलियन ईयर्स, सॉरी मतलब रिकवर नहीं बेटा, ये जो फॉसिल्स हैं ये अराउंड 15 मिलियन ईयर ओल्ड है ना। तो ये कितना बेटा, अराउंड 15 मिलियन ईयर ओल्ड या अगो ड्रायोपिथिकस एंड केनियापिथिकस, है ना, रोम्ड इन अफ्रीका। ठीक है, ये कहां रोम करते थे बेटा, अफ्रीका में, क्योंकि इनका फॉसिल कहां से मिला है, अफ्रीका से। ठीक है, याद रख लीजिएगा बेटा। एट द सेम टाइम जो रामापिथिकस है ना, मैं थोड़ा सा, अरे यार ये गड़बड़ हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, है ना। देख लो, तो मैंने क्या बोला था कि ये जो आपको दिख रहा है ऑर्गेनिज्म, दिस इज, ये फॉसिल है बेटा ड्रायोपिथिकस का। फॉसिल क्या है बेटा, फॉसिल के बेसिस पर हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, दिस इज ड्रायोपिथिकस, और ये क्या बेटा, रामापिथिकस। ओके, समझ लेना बेटा, ये जो फॉसिल है तो याद रख लीजिएगा, फॉसिल ऑफ ड्रायोपिथिकस ये कहां से बेटा रिकवर किया गया था, रिकवर्ड फ्रॉम अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका से। हाँ जी, सिमिलरली बेटा कुछ और फॉसिल हमें मिले थे, फॉसिल ऑफ केनियापिथिकस रिकवर्ड फ्रॉम केनिया अफ्रीका। ठीक है, ये दोनों जो फॉसिल्स हैं याद रख लीजिएगा, बोथ ड्रायोपिथिकस एंड केनियापिथिकस फॉसिल्स, ये कितना बेटा, अराउंड 15 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स कंसिडर किए जाते हैं, है ना। ये दोनों के दोनों प्राइमेट फॉसिल्स हैं। कैसे बेटा, दे आर प्राइमेट फॉसिल्स। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो नीचे रामापिथिकस दिख रहा है ना, ये जो फॉसिल है, फॉसिल ऑफ रामापिथिकस,
और एक और है बेटा शिवापिथिकस। ये बेटा रिकवर किए गए थे, रिकवर्ड फ्रॉम हिमालयन रीजन। ठीक है, शिवापिथिकस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वो शिवालिक रेंज से मिला था। शिवापिथिकस कहां से मिला था? फ्रॉम शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय। ओके, इसीलिए नाम पड़ गया शिवापिथिकस। तो ये जो भी आपके फॉसिल्स हमें मिले ना बेटा प्राइमेट्स के, ये सब 15 मिलियन ईयर्स ओल्ड है ना। ये सब क्या है? ये भी अराउंड 15 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्स है। इन सबसे हमें समझ में क्या आया? इन जब फॉसिल को हमने पढ़ा तो हमने देखा इनकी बॉडी जो है ना, याद रख लीजिएगा, बोथ या ये जो भी है हमारे पास बेटा ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, इन सबको हमने कलेक्टिवली क्या बोला है? प्री एप मैन। ये सब क्या है बेटा? प्री एप मैन है। क्यों प्री एप मैन है? बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड ह्यूमंस बोथ। ठीक है, अब बोलोगे ऐसा आपने क्यों कंसिडर किया? क्योंकि इनमें बहुत सारे फीचर्स बेटा ह्यूमन जैसे भी थे और बहुत सारे फीचर्स एप जैसे भी थे। ज्यादा फीचर एप जैसे थे, है ना। अगर आप ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस को देखोगे, है ना, इधर देखिए, तो इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं बेटा। फीचर्स, सबसे पहले तो देखो इनकी हाइट बहुत कम थी, है ना, लेस देन 4 फीट। हाइट लेस देन 4 फीट। अगर हम बात करें तो थिक बॉडी हेयर्स, थिक बॉडी हेयर, थिक बॉडी हेयर है मतलब ये एप लाइक कैरेक्टर है ना। इसमें भी याद रखना बेटा, जो ड्रायोपिथिकस था जो अफ्रीका से हमें मिला, इट वाज मोर एप लाइक देन रामापिथिकस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बेटा रामापिथिकस की, तो रामापिथिकस was more human like। देखो है दोनों ही एप और मैन के कॉमन एंसेस्टर, समझ में आ रहा है? एप और ह्यूमन दोनों से पहले ये थे। लेकिन अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, देखो जरा सा, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ड्रायोपिथिकस को और रामापिथिकस को, तो दोनों में देख के आपको नहीं लग रहा है कि ड्रायोपिथिकस जो है ये ज्यादा एप से सिमिलैरिटी शो कर रहा है? इट इज मोर लाइक एप एज कंपेयर टू रामापिथिकस। रामापिथिकस ऐसा लग रहा है कि ये स्लाइटली एप जैसा ही है, लेकिन इट इज स्लाइटली टुवर्ड्स द ह्यूमन साइड। समझ रहे हो? इट इज मोर टुवर्ड्स, मोर क्लोज टू ह्यूमन लीनिएज देन एप लीनिएज। बात समझ में आ रही है? ये सब हमें कैसे पता चल रहा है कि ये मोर एप लाइक है? जरा ध्यान से देखो इसका रीजन। सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर देखो, सेमी इरेक्ट पोस्चर है। कैसा है? सेमी इरेक्ट पोस्चर है। दोनों में से कोई भी बिल्कुल हमारे जैसा इरेक्ट नहीं है। दूसरी चीज देखो, अगर इनके फोरलिम्ब को देखोगे तो फोरलिम्ब दोनों का इनके हाइंड लिम्ब से बड़ा है। हाँ जी, तो दूसरा फीचर क्या है? सॉरी, तीसरा फीचर, लॉन्गर फोरलिम्ब देन हाइंड लिम्ब। फोर्थ हमने क्या बोला था बेटा? सेमी इरेक्ट पोस्चर। ओके, और क्या देखोगे बेटा? और जरा देखो, इफ यू लुक एट देयर फेस, इसके फेस को देखो, हमारे जैसे फ्लैट फेस नहीं है। ये कैसा है? प्रोनैथस जो है ना, बाहर निकला हुआ फेस है ना। तो यहां पर क्या बेटा? प्रोनैथस जॉ, यानी कि प्रोट्रूडेड फेस है, बाहर स्नाउट के जैसा निकला हुआ है। प्लस इनके जो टीथ थे, दे वर लॉन्ग एंड शार्प टीथ्स।
लॉन्ग एंड शार्प टीथ। तो ये सब अगर आप फीचर को देखोगे ना, तो जरा देखो, इसमें से हाइटलेस, बॉडी हेयर्स हैं, फोर लिम्ब बड़े हैं, सेमी इरेक्ट पोस्चर है, प्रोनाथस जॉ है, लॉन्ग एंड शार्प टीथ्स हैं, ये सब बेटा एप लाइक कैरेक्टर्स हैं। ये सब क्या बेटा? एप लाइक कैरेक्टर। ये भी कैसा है? ये सब बेटा एप लाइक कैरेक्टर है ना। एक और चीज देख लो बेटा, प्रोबेबली अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे थे? चारों पे चलते थे, है ना। तो वॉकड ऑन फोर लिम्स, यानी कि बाइपीडल नहीं, क्वाड्रूपीडल लोकोमोशन। ये भी क्या बेटा? एप लाइक फीचर्स है। कुछ ह्यूमन जैसे फीचर थे इनमें, लेकिन रेस्ट क्या थे बेटा? एप लाइक फीचर्स थे। तो ये सब क्या है? कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। बात समझ में आ रही है? यस। कब थे बेटा? अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो। ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस। क्लियर हो गया है? चलिए, आफ्टर दिस जो एवोल्यूशन हुआ बेटा, उसमें क्या बना था? याद कीजिए, देयर वाज ऑस्ट्रेलोपिथिकस। कौन आया बेटा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग मानते हैं कि ड्रायोपिथिकस या रामापिथिकस से एवोल्यूशन होकर के बने थे ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ठीक है। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो फॉसिल्स हैं वो अराउंड 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। हाँ जी। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के जो फॉसिल्स हैं वो हमें मिले हैं फ्रॉम द ईस्ट अफ्रीका, है ना। अफ्रीका से ही मिले हमें। और जो फॉसिल्स हैं वो दो तरह के फॉसिल्स हमें मिले हैं, मेनली दो फॉसिल्स हैं। एक फॉसिल है, एक 4 साल के छोटे बच्चे का स्कल मिला था हमें फ्रॉम द टुआंग वैली ऑफ अफ्रीका, जिसको हमने बोल दिया टुआंग बेबी। ओके। एंड दूसरा फॉसिल हमें मिला था एक यंग लेडी का, ओके, जिसको हमने बोल दिया है लूसी। तो दो हमारे पास बेटा बहुत ही फेमस होमिनिड फॉसिल्स मिले थे, विच वर अराउंड 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड, है ना। और ये फॉसिल्स ही रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिसीन्स को या ऑस्ट्रेलोपिथिकस को। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ऑन द बेसिस ऑफ दोज फॉसिल्स हमने रिकंस्ट्रक्ट किया कि ये कैसे दिखते होंगे। तो ये है बेटा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफेरेंसिस है, जो कि जो लूसी का, जो यंग लेडी का हमें फॉसिल मिला था, पूरा नहीं, इनकम्प्लीट फॉसिल मिला था, उसके बेसिस पर हमने कंप्यूटर से जनरेट किया कि मोस्ट लाइकली ये कैसे दिखते होंगे। तो ये उसका डायग्राम है बेटा, है ना। ये किसका बेटा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस का। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना, अफेरेंसिस, यानी कि लूसी। बात समझ में आ रही है? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस याद रख लीजिएगा। फ्रॉम अफ्रीका टू incomplete fossils, hominid primate fossils were recovered। ठीक है बेटा। कौन कौन सा? तो पहला जो फॉसिल हमें मिला है दैट इज एन इनकम, मैं सीधे लिख देता हूं बेटा, स्कल ऑफ अ 4-year-old बेबी, जिसको हमने बोल दिया है बेबी, फ्रॉम टुआंग वैली, फ्रॉम टुआंग वैली इन अफ्रीका। ठीक है। जिसको हमने बोल दिया है टुआंग बेबी। जिसका साइंटिफिक नेम हमने दिया था बेटा ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकानस। ठीक है।
और दूसरा हमें एक फॉसिल मिला बेटा, इनकम्प्लीट फॉसिल ऑफ अ यंग लेडी फीमेल, है ना, जिसको हमने बोल दिया था बेटा लूसी। हमने नाम क्या दिया? लूसी। ठीक है, लूसी का साइंटिफिक नेम क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफेरेंसिस। बात समझ में आ रही है? यस। तो हमें ये दो फॉसिल्स मिले बेटा। ओके, ये दोनों फॉसिल्स याद रख लीजिएगा, both fossils are around 2 million year old। कितने बेटा? 2 मिलियन ईयर ओल्ड, यानी कि अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड में, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ग्रासलैंड बोल रहा हूं बेटा, इन द अफ्रीकन ग्रासलैंड, ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, देयर रोम्ड अ प्राइमेट, जिसको हमने क्या बोल दिया है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ओके, जो धीरे धीरे इवॉल्व होंगे इन द ह्यूमंस। बात समझ में आ रही है? यस, क्लियर है? इसका मतलब क्या हम लोग बोल रहे हैं कि जो भी ऑस्ट्रेलोपिथेकस हैं, दे रोम्ड इन अफ्रीका अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। व्हाट आर द फीचर्स? क्या क्या फीचर है वो समझना चालू करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के। फीचर्स आपको दिखा देता हूं। ओके, फीचर्स, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा एप लाइक फीचर्स, कि इनके अंदर एप लाइक फीचर कौन कौन से थे। तो सबसे पहले क्रेनियल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है बेटा। क्रेनियल कैपेसिटी इज अराउंड 600 सीसी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सीसी। बात समझ में आ रहा है? और जितना बड़ा क्रेनियम होगा प्रोबेबली उतना ही बड़ा ब्रेन भी होगा। तो इनके पास लो क्रेनियल कैपेसिटी है। ओके, यानी कि 600 सीसी लो होता है ना। दिस इज लो क्रेनियल कैपेसिटी। विच इज एन इंडिकेटर ऑफ एप लाइक फीचर, है ना, एप्स में ऐसा होता है। प्लस थिक बॉडी हेयर्स, thick body hairs, protruded jaw, that is prognatous jaw। ये भी किसका कैरेक्टर है बेटा? इट इज अ कैरेक्टर ऑफ एप्स। बात समझ में आ रही है क्या? प्लस जो टीथ थे लॉन्ग एंड शार्प टीथ, है ना, यहीं पे स्टार कर लिख जाएगा। However, they probably ate fruits। ओके, ये क्या खाते थे बेटा? फ्रूट्स खाते थे। ओके, एंड अपना बचाव करने के लिए मोस्ट प्रोबेबली ये स्टोन वेपन्स का यूज करते थे, स्टोन के टूल्स नहीं बनाते थे। एंड प्रोबेबली यूज्ड स्टोन वेपन्स, मतलब स्मॉल स्टोन्स एज वेपन्स। ठीक है बेटा, याद रख लीजिएगा, मैं स्टार करके लिखता हूं। डिड नॉट मेड स्टोन टूल्स। ये स्टोन टूल्स नहीं बना रहे थे, है ना, ये स्टोन को यूज कर रहे थे। मतलब जहां पे भी इनके फॉसिल्स मिले हैं ना, आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर मिले हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हाथ से पत्थर लेकर के और बड़े बड़े जानवरों को भगाने के लिए, अपना प्रोटेक्शन करने के लिए, है ना, या फिर प्रोबेबली इवन फ्रूट्स को तोड़ने वगैरह के लिए भी शायद ये पत्थरों का इस्तेमाल कर रहे थे। सो दे वर यूजिंग स्टोन एज वेपन्स, दे वर नॉट मेकिंग स्टोन टूल्स। दोनों में फर्क है, याद रखना इस चीज को। बात समझ में आ रही है?
एप लाइक फीचर तो हो गया बेटा, व्हाट इज मैन लाइक फीचर, है ना, मैन लाइक फीचर देख लो बेटा। मैन लाइक फीचर इनमें क्या क्या थे, तो बेटा सबसे पहला फीचर था इरेक्ट पोस्चर, है ना। देखो आपको डायग्राम में भी दिखेगा कि पोस्चर कैसा हो गया, इरेक्ट हो गया, खड़े हो गए यार, बाइपीडल लोकोमोशन शो कर रही है, ठीक है, इरेक्ट हो गए हैं, इरेक्ट पोस्चर, बाइपीडल लोकोमोशन, ठीक है। एंड इनके जो, ये देखो बेटा, हैंड फोर लिम्स हैं वो इनके हाइंड लिम्स से छोटे हैं, समझ में आ रहा है। तो फोर लिम्स शॉर्टर देन हाइंड लिम्स, ये सारे के सारे फीचर्स है किसके बेटा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के, याद रहेंगे क्या, हाँ जी, यस। ये सब कब थे बेटा, अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, कब था बेटा, अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, याद रहेगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस समझ में आ गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस कैसा दिख रहा था बेटा। चलिए अब एक चीज और याद रखना बेटा, आपको एक डिस्कनेक्ट लग रहा होगा कि 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस थे और उसके बाद से सीधा हमारे पास जो फॉसिल है वो 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। क्या इसके बीच में कुछ नहीं था, नहीं बेटा, थे ऑब्वियसली। अगर एवोल्यूशन हुआ है तो 15 मिलियन ईयर्स अगो अगर ड्रायोपिथेकस थे तो उनसे इवोल्यूशन हुआ होगा, या रामापिथेकस थे तो उनसे एवोल्यूशन हुआ होगा, कुछ और प्राइमेट बने होंगे, उनसे फिर धीरे धीरे इवॉल्व होते होते ऑस्ट्रेलोपिथेकस बने होंगे, है ना। तो बिल्कुल बेटा, एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो बीच में और भी प्राइमेट्स थे जिनके फॉसिल्स हमें धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं, इसीलिए ये जो स्टोरी है वो कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी तक सारे प्राइमेट फॉसिल्स हमें मिले नहीं है यार, ठीक है। याद रख लेना कि हमें तंजानिया और एथियोपिया, है ना, जो दोनों ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं बेटा, है ना, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां से कुछ होमिनिड फॉसिल्स मिले हैं जो कि 3 to 4 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, ठीक है। तो अराउंड 3 to 4 मिलियन ईयर ओल्ड होमिनिड फॉसिल्स have been recovered from Ethiopia and Tanzania of East Africa. ठीक है बेटा, ये जो बेटा फॉसिल्स हैं, ये फॉसिल्स मोस्ट लाइकली किसके हैं बेटा, ये हैं रैमिडस के, ठीक है। ये किसके बेटा, रैमिडस वगैरह करके हैं, है ना। कुछ और भी हैं, कुछ और आपके पास होमिनिड के टाइप्स हैं, जैसे आपने पढ़ा ना ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस, है ना, जैसे आपने पढ़ा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऐसे ही कुछ और भी हैं बेटा, स्क्लैंथ्रोपस या फिर रैमिडस, ऐसे और भी कुछ ह्यूमन एवोल्यूशन में और भी कुछ बेटा प्राइमेट्स हैं, ठीक है, जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने बस एक लाइन लिख दी थी कि वी हैव रिकवर्ड सम फॉसिल्स, primate fossils from Ethiopia and Tanzania which were 3 to 4 million years old, जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं बेटा अफ्रीका के अंदर ड्रायोपिथेकस या केनियापिथेकस से एवोल्यूशन हो रहा था और वहां पे कुछ ऐसे इंटरमीडिएट प्राइमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका। याद रख लीजिएगा, ये जो these hominids were not, were less than 4 feet tall, है ना, ये 4 फीट से कम थे, बात समझ में आ रही है। लेकिन
अगर इनके फॉसिल को हम देख रहे हैं तो हमें लग रहा था कि ये इरेक्ट पोस्चर के थे क्योंकि इनके लंबर कर्व प्रेजेंट था. ओके, these hominids were less than 4 feet tall but erect, but had erect posture. लिख दूं बेटा? But probably had erect posture. ठीक है, तो ये सब कुछ भी मिला है बेटा, है ना. यहाँ पे हम लोग रैमिडस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, बस एनसीईआरटी ने इतना लिखा है, इतना याद रख लेना. चलिए, आफ्टर ऑस्ट्रालोपिथिकस जो नेक्स्ट इन लाइन है बेटा ह्यूमन एवोल्यूशन में, दैट इज होमो हैबिलिस, है ना. होमो हैबिलिस याद रख लेना बेटा. होमो हैबिलिस, सबसे पहली चीज याद रखना बेटा, दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ होमो जीनस, है ना, या जीनस होमो. यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज फर्स्ट ट्रू होमिनिड. ठीक है बेटा, याद रख लीजिएगा. होमो हैबिलिस, इसके अंदर जो वर्ड है हैबिलिस, टर्म हैबिलिस, मीन्स एबल. हैबिलिस का मतलब क्या होता है? एबल. यानी कि जो होमो हैबिलिस हैं, होमो हैबिलिस इज एबल मैन. हमने क्यों बोला एबल मैन? एज दे वर एबल टू मेक स्टोन टूल्स. ये पहले ऐसे बेटा होमिनिड थे विच हैड एबिलिटी टू मेक स्टोन टूल्स, है ना, टू मेक स्टोन टूल्स. ठीक है, स्टोन टूल्स कैसे भाई? बाय ब्रेकिंग रॉक्स. अच्छा, मैं सीधा लिख देता हूं कि ये करते क्या थे. They used rocks या rock pieces with sharp pointed edges as tools. बात समझ में आ रही है बेटा? तो पत्थरों से कैसे ये टूल्स बना रहे हैं ये समझ लो. ठीक है, तो ये पहले होमो हैबिलिस है, ये पहला एबल मैन है. क्यों? बिकॉज इट इज एबल टू मेक स्टोन टूल्स, है ना. देयरफॉर इनको और हमने क्या बोला बेटा? टूल मैन. हमने क्या बोल दिया है? टूल मैन. प्लस इनको हमने ये भी बोला हैंडी मैन. क्यों? क्योंकि टूल्स बनाने के लिए बेटा हाथों की बहुत जरूरत होती है. हाथों को पकड़ करके टूल्स को तोड़ना है ना. उनको शार्प जो पॉइंटेड है उनको पकड़ करके किसी डंडे वंडे पे बांधना है, रखना है. ठीक है, तो दे वर द फर्स्ट हु वर यूजिंग देयर हैंड वेरी प्रिसाइजली, है ना. हैंडीमैन. क्यों? यूज्ड प्रिसाइज हैंड मूवमेंट्स टू मेक टूल्स. बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया? हैंडीमैन. तो होमो हैबिलिस को हमने बोला एबल मैन, टूल मैन, हैंडी मैन. क्यों बोला? क्लियर है? दे वर फर्स्ट टू मेक टूल्स, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया था? टूल मैन भी. तो होमो हैबिलिस. बात समझ में आ रही है बेटा? यस. अब इनके फीचर्स की बात कर लेते हैं. फीचर देखोगे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि ये भी इरेक्ट पोस्चर में है ना. दो पैरों पे चल रहे हैं बेटा. ओके, अगर हम इनके क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो क्रेनियल कैपेसिटी इज अराउंड 650 टू 800 सीसी. ऑस्ट्रेलोपिथिकस में कितना था? अराउंड 600 सीसी. अब इनका क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ गया है ना. तो देख लेते हैं बेटा, मैं सीधा लिख देता हूं. क्रेनियल कैपेसिटी
is around 650 to 800 cc centimeter cube. Okay, which is significantly higher than the Australopithecus. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा. Okay, अगर हम लोग या इरेक्ट पोस्चर, बाइपीडल लोकोमोशन, दो पैरों पे चल रहे हैं बेटा ये. ओके, एक और चीज याद रख लो बेटा कि मोस्ट लाइकली दे हैड शार्पर कनाइन्स, नहीं, दे हैड द टूल्स, है ना, बट प्रोबेबली दे डिड नॉट ईट मीट, है ना. तो याद रख लीजिएगा, प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट. ये बात हमें पता कैसे चल रही है? क्योंकि इनका जब टीथ मिला ना तो उसमें लॉन्ग शार्प कनाइन्स नहीं थे. एज दे डिड नॉट हैव लॉन्ग शार्प कनाइन्स. ठीक है, तो सिंस नहीं था इसलिए हमने ये अंदाजा लगाया है कि मोस्ट लाइकली ये मीट नहीं खाते थे, वेजिटेरियन थे. बात समझ में आ रहा है? यानी कि मोस्ट लाइकली क्या है बेटा, या मैं लिख दूं लाइकली, they used stone tools for their protection from larger animals. बात समझ में आ रही है? तो ये जो होमो हैबिलिस थे इनके पास टूल्स जरूर है, लेकिन ये टूल का इस्तेमाल हंटिंग के लिए नहीं कर रहे हैं. किसके लिए कर रहे हैं? अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं यार. हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि इनके पास लॉन्ग कनाइन्स नहीं है, तो ये कार्निवोरस नहीं है. कार्निवोरस नहीं है तो हंटिंग क्यों करेगा यार? नहीं करेगा. यानी कि टूल्स किसके लिए यूज करेगा? डिफेंस के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए. बात समझ में आ गई? यस. अब देखो, मोस्ट लाइकली ये बेटा केव्स में रहते थे, है ना. लाइकली लिव्ड इन केव्स. समझ रहे हो? कहां रह रहे हैं? गुफाओं में, मोस्ट लाइकली. ओके, जो हमारे पास फॉसिल है ये कब मिला हमें? याद रख लीजिएगा. सो दे लिव्ड अराउंड 1.8 to 2.0 million years ago. ठीक है, दिस इज होमो हैबिलिस. होमो हैबिलिस के बाद नेक्स्ट जो आया वो था बेटा होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस, नाम ही है इरेक्टस, याद रख लीजिएगा. कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर. कैसे हमें पता चला? दे हैड प्रॉपर lumbar curve in their vertebral column. बेटा समझिए, वर्टिब्रल कॉलम को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो उसके अंदर जो लंबर एरिया, ये वाला पीच यहाँ नीचे है ना, इसको हम बोलते हैं लंबर एरिया. बेटा हम लोग इरेक्ट हो पाए क्योंकि हमारा जो लंबर एरिया है वो सीधा नहीं है. लंबर एरिया कुछ ऐसा होता है बेटा, समझना. अगर आप ऐसा, है ना, समझिएगा, दिस इज योर सर्वाइकल रीजन. ये सर्वाइकल रीजन है बेटा, है ना. अगर हम लोग ये बात करें तो दिस इज थोरैसिक रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. और इसके बारे में मैं बात करूं ना बेटा तो दिस इज योर लंबर. दिस इज योर लंबर. ठीक है, यहां पर सैक्रल है, व्हाइट से दिखा देता हूं, ये सैक्रल है, और लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट बना देता हूं, दिस इज कॉकेक्स. बात समझ में आ रही है? समझना बेटा. सो दिस इज सर्वाइकल, दिस इज thoracic, this is lumbar, this is sacral, and this is coccygeal.
बात समझ में आ रहा बेटा? तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, उसके अंदर यहां देखो बेटा ध्यान से, हाँ यस, यहां पे ये एक कर्व है, इसको हम बोलते हैं लंबर कर्व या लंबर आर्च। कर्व या आर्च, ठीक है बेटा? किसी भी वर्टिब्रल कॉलम में लंबर या लंबर कर्व या लंबर आर्च है, मतलब ये डिनोट करता है इरेक्ट पोस्चर को, है ना? डिनोट्स इरेक्ट पोस्चर, बेटा समझिएगा। तो हमें यही चीज दिखी बेटा, हमें क्या दिख रही थी कि इनके फॉसिल्स के अंदर जो लंबर कर्व है वो बहुत ही प्रॉपर है, सिमिलर टू ह्यूमंस। इसका मतलब दे हैड कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर। क्या ये बात क्लियर है? यस बेटा, ओके। चलो, जब भी हम बात करते हैं होमो इरेक्टस की, तो ये कब रह रहे थे बेटा? अरे ये क्या हो गया यार, they were living around 1.5 million years old ago, है ना? So they lived around 1.5 million years ago. इनका फॉसिल जो है वो 1.5 1.6 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। बात समझ में आ रही है? चलो, इनकी क्रेनियल कैपेसिटी की बात करते हैं बेटा। क्रेनियल कैपेसिटी कितना था बेटा? अराउंड 900 सीसी। कितना बेटा? अराउंड 900 सीसी। क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, 900 सीसी है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस 600, होमो हैबिलिस थोड़ा इंक्रीज हुआ 650 टू 800, होमो इरेक्टस और इंक्रीज हो गया अराउंड 900 सीसी। क्लियर है? यस, ऑब्वियस सी बात है बेटा, इरेक्ट पोस्चर है, बाइपीडल लोकोमोशन है ना? बाइपीडल लोकोमोशन है, फोर आर्म इज शॉर्टर देन हाइंड आर्म है, वो सब कुछ है बेटा, ये सब कुछ कॉमन चलता रहेगा। दे प्रोबेबली एट मीट। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने लिखा है और बार बार ये पूछा जाता है। दे प्रोबेबली एट मीट, और ये हमें कैसे पता चला? एज दे हैड लार्ज शार्प कैनाइन। तो इनमें कैनाइन डेवलप हो गया ना, तो मोस्ट लाइकली ये क्या खा रहे थे बेटा? मीट खा रहे थे। दे आर कार्निवोरस। क्लियर है? कहां रह रहे थे? इन अफ्रीका। नहीं, सिर्फ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका से निकल करके ये और भी कॉन्टिनेंट्स पे गए हैं, है ना? दे evolved in Africa and migrated out of Africa to Asia and Europe. अब ये बात हमें कैसे पता चली बेटा? ये बात हमें पता चली फ्रॉम देयर फॉसिल्स, है ना? जो फॉसिल्स रिकवर्ड हुए हैं उनकी बात करते हैं। फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस, है ना बेटा? तो याद रख लीजिएगा, हमें एक फॉसिल मिला फ्रॉम दी जावा वैली, जावा, है ना? तो याद रख लीजिएगा, एक हमें फॉसिल मिला, है ना? फॉसिल रिकवर्ड फ्रॉम जावा, इंडोनेशिया। हाँ जी बेटा, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो कंट्री है ना एशिया के अंदर, उसका कैपिटल है ना? तो जावा के आसपास वाले इलाके से हमें एक फॉसिल रिकवर हुआ होमो इरेक्टस का, और इसी को हमने नाम दे दिया जावा मैन। क्या नाम दे दिया बेटा? जावा मैन। ठीक है, तो जावा मैन इज अ होमो इरेक्टस। फॉसिल कहां से मिला? इंडोनेशिया से, मतलब अफ्रीका से निकल करके ये चाइना से होते हुए कहां पहुंच गए थे? इंडोनेशिया, जावा। ठीक है,
दूसरा देखो बेटा, दूसरा फॉसिल्स रिकवर्ड फ्रॉम पेकिंग वैली नियर बीजिंग, नियर बीजिंग इन चाइना, या सीधे लिख देता हूं कॉमा करके चाइना। इसको हमने बोल दिया बेटा पेकिंग मैन। मैंने बोला ना ये अफ्रीका से निकले और फिर ऐसे इंडिया होते हुए, चाइना होते हुए, या हिमालय के दूसरे साइड से होते हुए चाइना, वहां से होते हुए म्यांमार वगैरह होते हुए ये इंडोनेशिया तक पहुंच गए। तो कुछ फॉसिल हमें मिले चाइना बीजिंग, जहां पे ये सबसे अधिक समय तक रहे ऐसा माना जाता है ना। उस समय उसका नाम पेकिंग था। तो पेकिंग वैली से जो मिला उसको हमने बोल दिया पेकिंग मैन। जो फॉसिल हमें इंडोनेशिया में मिला उसको हमने बोल दिया जावा ऑफ इंडोनेशिया, तो जावा मैन, है ना। कुछ फॉसिल हमें मिला बेटा रिकवर्ड फ्रॉम हिडलबर्ग इन जर्मनी, हिडलबर्ग जर्मनी, यूरोप में, उसको हमने क्या बोल दिया हिडलबर्ग मैन। बात समझ में आ रही है? यानी कि ये तीनों मैन हैं क्या? दीज आर होमो इरेक्टस यार, ये सब क्या है? होमो इरेक्टस। क्लियर हो गया? यस, ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा जो याद रखना, होमो इरेक्टस invented and controlled fire। तो फायर, अगर कोई पूछे कि फायर यानी कि आग का आविष्कार किसने किया, आग का कोई आविष्कार नहीं कर सकता भाई, है ना। लेकिन आग को कैसे जलाना है, मतलब कैसे उसको स्टार्ट करना है और कैसे उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहां पे जब हम लोग लिखते हैं ना कि इन्वेंटेड का, इसका मतलब है कि कैसे इनिशियली स्टार्ट करना है फायर, है ना, इग्नाइट कैसे करना है पत्थरों को रगड़ रगड़ के। तो बेटा ये पहली बार किसने किया? होमो इरेक्टस ने किया। तो हु इन्वेंटेड फायर? होमो इरेक्टस। एंड प्रोबेबली दे वर ईटिंग मीट, मीट खा रहे थे ना। इनफैक्ट पका करके खाना भी शायद इन्होंने ही चालू किया। ओके, सो खाना कुक करना भी शायद इन्होंने चालू कर दिया था। अब इसके कंप्लीट एविडेंसेस तो हमारे पास नहीं है, एनसीईआरटी ने कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ऐसा हम मान सकते हैं कि जब पहली बार इन्होंने फायर जलाना सीख लिया, उसको कंट्रोल करना सीख लिया, तो खाना इस पे पका के खाना भी शायद चालू कर दिया होगा। ठीक है, चलिए। सो हु इन्वेंटेड फायर? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस के बाद कौन आया है बेटा? उसके बाद आ गए मॉडर्न मैन, और उसमें सबसे पहले आए होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, यानी कि निएंडरथल मैन, है ना। ये क्या बेटा? दिस इज निएंडरथल मैन। ओके, चलो। जब भी हम बात करते हैं बेटा निएंडरथल मैन की, तो इसका नाम बड़ा निएंडरथल, पता है क्यों? क्योंकि इसका जो फॉसिल है ना, ये निएंडरथल वैली इन जर्मनी से रिकवर किया गया था, है ना। निएंडरथल मैन, है ना। फॉसिल recovered from Neanderthal Valley of Fulrot, जर्मनी। ठीक बेटा, तो जर्मनी से हमें मिला था। जर्मनी में एक जगह है फुलरॉट, और उसके अंदर एक वैली है निएंडरथल वैली, वहां से पहली बार ये फॉसिल हमें मिला था, इसीलिए इसका नाम रख दिया निएंडरथल मैन, यानी कि होमो सेपियंस निएंडरथलेंसिस। ठीक है, कब रहे थे बेटा? लिव्ड अराउंड 1 लाख to 40,000 years ago। अब ये मिलियंस नहीं भाई, हजारों साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो दे लिव्ड अराउंड 0.1 मिलियन, यानी कि 1 लाख to 40,000 years ago। बहुत पहले तक की बात है ना, रिसेंट की बात है ये। तो दे लिव्ड अराउंड दिस टाइम पीरियड। अगर हम लोग बात करते हैं इनके क्रेनियल कैपेसिटी की,
अच्छा जरा सा देख लो बेटा, है ना, तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी इज अराउंड 1400 सीसी। कहाँ 900 सीसी थी भाई, अचानक से एक जंप हुआ है। ऐसा लग रहा है कि काफी मेजर चेंज आया है इन द क्रेनियल कैपेसिटी, है ना, काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है क्रेनियल कैपेसिटी, 1400 सीसी पहुंच गई है। ठीक है, 1400 सीसी हो गई है, मतलब बहुत दिमाग भी आ गया होगा। हम ऐसा मानते हैं कि स्पीच सेंटर एंड लैंग्वेज, एक काम करते हैं, स्पीच सेंटर डेवलप्ड, जब ब्रेन डेवलप किया ना, तो इसमें बेटा स्पीच सेंटर जो होता है ना, लाइक वर्निक या वर्निकेज स्पीच सेंटर, इस तरह के एरियाज का शायद डेवलपमेंट यहीं पर पहली बार हुआ है। सो स्पीच सेंटर डेवलप्ड एंड लाइकली लैंग्वेज इवॉल्व्ड, है ना। तो लैंग्वेज का एवोल्यूशन यहीं पे हुआ है बेटा। लैंग्वेज इवॉल्व्ड का मतलब क्या है, ये चीज समझना बेटा। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्वेज इवॉल्व्ड, या आप बोल दो स्टार्टेड, ऑब्वियस सी बात है, ये वैसा लैंग्वेज नहीं था जैसा हम आज के डेट में यूज करते हैं, हिंदी इंग्लिश, है ना, ऐसा नहीं था बेटा। कुछ ऐसे उ आ ई वाली भाषा या कुछ सर्टेन कोड्स, साउंड कोड्स यहाँ पे स्टार्ट हुए, है ना, प्रॉपर लैंग्वेज नहीं स्टार्ट हुआ यहाँ पे। ओके, तो सम फॉर्म ऑफ अर्ली लैंग्वेज वाज स्टार्टेड बाय निएंडरथल्स। ठीक है, और आपको क्या दिख रहा है, ऑब्वियसली कंप्लीटली इरेक्ट पोस्चर है, बाइपीडल लोकोमोशन है, दे आर यूजिंग सम टूल्स, है ना, भाला जैसी चीजें ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये पहले हैं जो कि अपने बॉडी को कवर कर रहे हैं, है ना। सो दे वर फर्स्ट, they covered their body with animal hides and skin. क्या लिख लो, है ना, मोस्ट लाइकली, ऑब्वियसली ये भी मीट खाने वाले थे, शिकार करते थे, मीट खाते थे, प्रोबेबली दे ईट मीट, है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने की बेटा, ये भी मीट खाते थे, लिव्ड इन ग्रुप्स, ग्रुप्स में रहते थे, है ना, दे यूज टू बरीड देयर डेड। तो ये पहले ऐसे थे जिन्होंने ग्रुप में रहना चालू किया बेटा, है ना, एक साथ रहते थे। जब इनके साथ वाले लोग मर जाया करते थे, तो ऐसा नहीं कि बस मरे हुए को ऐसे ही छोड़ करके आगे बढ़ गए, नहीं था ऐसा। दे स्टार्टेड बरिंग देयर डेड्स, है ना, सो बरीड देयर डेड्स, है ना। और अगर आप अपने मरे हुए लोगों को दफना रहे हैं, मतलब उनके साथ आपका इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल सेंटिमेंट्स है, ठीक है। प्लस हम ऐसा भी मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये आफ्टर लाइफ में बिलीव करने लगे थे कि जो लोग मरे हैं वो उनकी आत्मा, परमात्मा, है ना, वो चांद तारे बनेंगे, ऐसी जो भी मान्यताएं हैं, शायद ये मानना चालू कर दिए। इसीलिए अपने मरे हुए लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि उनको बाइज्जत दफनाना चालू कर दिया, बरी करना चालू कर दिया। ओके, सो बरीड देयर डेड, है ना, देयरफॉर मोस्ट लाइकली दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ का मतलब क्या है कि इस बॉडी के बाहर भी एक दुनिया है जहां पे आपकी आत्मा जाती है, तो वो आत्मा शांति से जाए, उसको कोई कष्ट ना हो, है ना। तो इसके लिए दफनाने के जो भी रिचुअल्स हैं वो चालू हो गए। आप बोलोगे सर ये सब हमें कैसे पता है यार। अच्छा, हमें इसलिए पता है ना बेटा, दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, या हम लोग इसी को क्या बोल देते हैं, सोल, है ना, आफ्टर लाइफ या सोल, आत्मा।
ये हमें इसलिए पता क्योंकि जहां जहां पे इनके फॉसिल्स मिल रहे हैं ना, उनके आसपास ना बड़े अच्छे से इनको दफनाया गया है ना। कुछ स्टोन्स को अच्छे से अरेंज करके रखा गया था, है ना। उनके कुछ वेपन्स वगैरह भी साथ में रख दिए गए थे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ दिए और वो समय के साथ जमीन में दब गए, उनको अच्छे से दफनाया गया, बरियल की गई है, उनके सामान भी उनके साथ रखे गए हैं। मतलब ये बिलीव कर रहे हैं कि दूसरी दुनिया भी होती है और जब इसकी आत्मा वहां जाएगी तो वहां पे इसके पास इसका अपना जो भी सामान है, भाला वाला जो भी है वो रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें समझ में आया कि मोस्ट प्रोबेबली दे आर बिलीविंग इन आफ्टर लाइफ और सोल, है ना। अच्छा, यहां पे प्रोबेबली इट मीट और ब्रैकेट में लिख लेना ओमनीवोरस बेटा, है ना, ओमनीवोरस। मोस्ट लाइकली देवर ओमनीवोरस। क्लियर, समझ में आ गई है। सो दिस वाज निएंडरथल मैन। ओके, निएंडरथल मैन्स के बाद तो नहीं बेटा, उसी टाइम पे पैरेलली एक और एवोल्यूशन होता है एंड फॉर्मेशन होता है बेटा क्रो-मैग्नन मैन का, जिसको हम लोग साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली उसका नाम है होमो सेपियंस फॉसिलिस, है ना, होमो सेपियंस फॉसिलिस। इसको हम और क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन मैन कैसे दिखते थे बेटा, यू हैव दिस फोटो, है ना। क्रो-मैग्नन मैन की अगर हम बात करें तो दे लिव्ड अराउंड 50,000 to 10,000 ईयर्स अगो तक। ओके, अगर हम लोग बात करते हैं क्रो-मैग्नन की तो इनकी क्रेनियल कैपेसिटी काफी ज्यादा थी यार, है ना। क्रेनियल कैपेसिटी एनसीईआरटी ने इसको नहीं लिखा बेटा, इज अराउंड 1650 सीसी, 6.5 मतलब 1650 इतनी सीसी, मतलब काफी इनका क्रेनियल कैपेसिटी अधिक है। इनफैक्ट निएंडरथल से भी ज्यादा है। मैक्सिमम क्रेनियल कैपेसिटी among all hominids। समझ में आ रहा है, सबसे अधिक क्रेनियल कैपेसिटी हमें जो मिली सारे होमिनिड्स में वो किसकी थी बेटा, क्रो-मैग्नन की। ठीक है, ओके। अगर हम लोग क्रो-मैग्नन को देख रहे हैं तो बेटा ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। क्रो-मैग्नन का फेस वाज मोर राउंड, है ना, ऑर्थोनाथस फेस था इनका। ऑर्थोनाथस जॉ, राउंडेड फेस। चलो, क्यों मरे, कैसे मरे, ये बहुत क्लियर नहीं है हमारे पास। बस इतना याद रखना कि क्रो-मैग्नन फॉसिलिस थे, इनकी सबसे अधिक क्रेनियल कैपेसिटी थी। ये भी बेटा केव्स में रहते थे, लिव्ड इन केव्स, है ना, डिड केव पेंटिंग्स। तो पहली बार पेंटिंग करना इन्होंने चालू किया भाई, केव पेंटिंग्स, है ना। ये केव पेंटिंग्स करते थे। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड में केव्स हैं या साइट्स हैं जहां पे केव पेंटिंग अभी भी हमें देखने को मिलती है। वन ऑफ सच साइट्स इज प्रेजेंट इन इंडिया ऑल्सो, है ना, याद रख लीजिएगा। भीम भेटका रॉक शेल्टर होम इन जबलपुर मध्य प्रदेश। is one of such sites, है ना, वन ऑफ सच केव पेंटिंग साइट्स लिख लो बेटा, है ना, केव पेंटिंग साइट्स इन इंडिया, है ना। ये एक प्रोटेक्टेड बाय यूनेस्को, है ना। तो यूनेस्को से बेटा प्रोटेक्टेड साइट है ये भीमबेटका रॉक शेल्टर, जहां पे कि अभी भी
क्रो मैग्नन टाइम का केव पेंटिंग है वो प्रेजेंट है, और उस केव पेंटिंग में दिखाया गया है कि कैसे उस समय के लोग अपने स्पीयर्स यानी कि भालों का इस्तेमाल करके बाकी एनिमल्स की हंटिंग करते थे, या फिर कैसे ये कुछ एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी करके रखे हैं, है ना। तो मोस्ट लाइकली निएंडरथल्स एंड क्रो-मैग्नन्स डोमेस्टिकेटेड सम एनिमल्स टू, है ना। तो वो कुछ एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करके भी रख लिए थे, ठीक है। तो काफी एवोल्यूशन हो रहा है इस समय तक। ऑब्वियसली लैंग्वेज सेंटर, स्पीच सेंटर, ये सब डेवलप हो चुका है, सम फॉर्म ऑफ लैंग्वेज डेवलप हो चुका था। ओके बेटा, चलिए, जैसा आपको दिख रहा है जो क्रो-मैग्नन थे ये भी, अच्छा इस डायग्राम में तो नहीं दिख रहा, लेकिन मोस्ट लाइकली दे ऑल्सो कवर्ड देयर बॉडी विथ एनिमल हाइड्स, और ये सारा कुछ उनमें भी है। चलिए, फाइनली क्या था बेटा, होमो सेपियंस सेपियंस, है ना, अरोज अराउंड 10,000 years बैक। याद रख लेना बेटा। मॉलिक्यूलर डेटा suggests that they have DNA of both Neanderthal and Cro-Magnon, दोनों के डीएनए है हमारे पास, है ना। तो कहीं ना कहीं दोनों बेटा मर्ज हो गए हैं और हमारे पास दोनों का ही डीएनए है। होमो सेपियंस के बारे में और ज्यादा कुछ मैं क्या ही बोलूं, है ना। अराउंड 10,000 years ago started agriculture, ठीक है, एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, फिर ह्यूमन सेटलमेंट्स में रहने लगे, एंड रेस्ट इज ऑल यू नो, ठीक है बेटा। सो दिस इज ह्यूमन एवोल्यूशन। आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। इन समरी फटाफट आपको पढ़ा देता हूं कि क्या क्या हुआ है बेटा। इन समरी अगर आप देखोगे तो देखो, ड्रायोपिथिकस से डेवलप हुआ, दिस वाज ड्रायोपिथिकस, है ना, एंड रामापिथिकस, दिस इज रामापिथिकस। ये दोनों क्या है बेटा, दिस आर प्री एप मैन। प्री एप मैन से फिर डेवलप हुआ है ये, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना, ऑस्ट्रेलोपिथिकस। मैं नीचे लिख देता हूं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। दिस इज एप मैन। इससे फिर डेवलपमेंट किसका हो रहा है बेटा, डेवलपमेंट हो रहा है प्री हिस्टोरिक मैन का। और प्री हिस्टोरिक मैन में कौन कौन है भाई, ये दोनों, दैट इज होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, ठीक है। और फिर प्री हिस्टोरिक मैन से डेवलपमेंट किसका हुआ बेटा, मॉडर्न मैन, जिसके अंदर ये तीनों हैं, ये दोनों हैं। कौन कौन सा, दिस इज निएंडरथल मैन एंड दिस इज मॉडर्न मैन, होमो सेपियंस सेपियंस, है ना। ये क्या बेटा, होमो सेपियंस सेपियंस, और ये क्या है, होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस। आर यू गेटिंग इट? हाँ जी बच्चा। तो ह्यूमन एवोल्यूशन कुछ इस तरीके से हुआ है। आई होप ये सब आपको क्लियर होगा, है ना। जल्दी से आप लोगों को मैं लिखवा देता हूं अबाउट द क्रेनियल कैपेसिटी ऑल्सो। तो क्रेनियल कैपेसिटी यहां पे कितनी थी बेटा, लेस देन 400 सीसी। यहां पर भी कितनी थी, लेस देन 400 सीसी। इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस अराउंड 600 सीसी। होमो हैबिलिस में गए तो कितना हो गया बेटा, 650 to 800 सीसी। यहां पर इन केस ऑफ इरेक्टस अराउंड 900 सीसी। 800 to 1000 है, एवरेज 900 है बेटा। निएंडरथल में अराउंड 1400 सीसी
और होमो सेपियंस सेपियंस के अंदर जो होता है बेटा अराउंड 1350 टू 1400 सीसी। ठीक है, यस। ये कब थे बेटा? अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो। ये भी कब थे? अराउंड 15 मिलियन ईयर्स अगो। ऑस्ट्रेलोपिथिकस अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो। होमो हैबिलस around 1.8 to 2.0 million years ago. Homo erectus around 1.5 million years ago. Neanderthal बेटा 0.1 million year ago. कहाँ बेटा? 1 lakh to 40,000 years ago. और होमो सेपियंस सेपियंस तो आपको पता है, बात समझ में आ रही है? तो टाइमलाइन और जो उनका क्रेनियल कैपेसिटी है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा याद रखना है बेटा, है ना? कौन मीट खाया है, कौन नहीं खाया है, वो भी आपको याद रखना है ना? तो दे एट मीट, दे एट फ्रूट्स, है ना? ये भी प्रोबेबली एट फ्रूट्स। ये भी क्या खा रहे थे बेटा? फ्रूट्स। ये भी क्या खा रहे थे? फ्रूट्स। ठीक है, पहली बार मीट खाना किसने चालू किया है? होमो इरेक्टस ने। और फिर यहां से ये सब के सब कैसे हो गए हैं? ओमनीवोरस। क्लियर है? हो गया समरी? तो यही मेन चीजें थी बेटा याद रखने के लिए। चलो फाइनली क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। ओके, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस इन एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन या होमो सेपियंस सेपियंस इज, क्या है बेटा? ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ओके, इसके बाद से निएंडरथल, उसके बाद से क्रो-मैग्नन, फिर होमो इरेक्टस। नहीं आ रही है तो गड़बड़ है, हटाओ इसे। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, मॉडर्न मैन। हाँ जी, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, उसके बाद से होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल, फिर क्रो-मैग्नन, फिर मॉडर्न। ठीक दिख रही है? निएंडरथल, उसके बाद से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, गलत हो गया। होमो इरेक्टस, उसके बाद से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे बेटा? बी। और इस तरह के सवाल बहुत कॉमनली पूछा जाता है ना? आप पीवाईक्यू देखोगे कई बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following ancestor of man lived near East and Central Asia between 1 lakh to 40,000 years back? कौन था बेटा? निएंडरथल मैन था। इट वाज निएंडरथल मैन। कहां रह रहे थे बेटा ये? ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, यस, निएंडरथल। चलो, statement 1 and 2. Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. Yes, that is correct. और ये कब मिला था? Around 3 to 4 million years ago. Around 2,000 million years ago, the first cellular form of life appeared on Earth. हाँ, 2 million years ago. अच्छा, ये ह्यूमन एवोल्यूशन में ना थोड़ा सा पुराना एवोल्यूशन का टॉपिक भी आ गया है, तो उसके लिए परेशान मत हो बच्चा, है ना? सो इज इट करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट, है ना? 2 मिलियन ईयर्स अगो पहला प्रोकैरियोटिक लाइफ आया था, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म। सो दैट इज करेक्ट, है ना? प्रोटोबायंट 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है? यूबायंट्स 3 बिलियन ईयर्स अगो, एंड फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो, प्रोकैरियोटिक लाइफ। सो दैट इज करेक्ट। सो दोनों करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइंटिफिक नेम ऑफ जावा मैन इज, जावा मैन है क्या? होमो इरेक्टस। जावा मैन इज होमो इरेक्टस यार, तो क्या होगा? होमो इरेक्टस इरेक्टस, इसी को बोलते हैं जावा मैन। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा बेटा, जावा मैन को हमने बोल दिया है, इसका पूरा नाम हो गया है होमो इरेक्टस इरेक्टस, है ना? और जावा मैन के बारे में कुछ और चीज सुन लो। इसका जो फॉसिल था, है ना, फॉसिल डिस्कवर्ड इन 1891,
डिस्कवर्ड इन 1891. कहां से? ऑब्वियसली फ्रॉम द जावा. दे वर ओमनिवोरस एज वेल एज कैनाबलिस्टिक, है ना, एंड कैनिबल्स. समझ रहे हो? तो हमने ऐसा देखा था कि जो जावा मैन है मोस्ट लाइकली देवर कैनिबल्स. वो कैनिबलिज्म शो कर रहे थे, खुद को ही, मतलब एक जावा मैन दूसरे जावा मैन को मार के खा जा रहा है. सो कैनिबलिज्म हैज बीन एसोसिएटेड विथ जावा मैन. तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट मैच करना है बेटा आपको. निएंडरथल, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो इरेक्टस. हंटेड विथ स्टोन weapons but ate fruits. ये कौन था बेटा? This was Australopithecus. Probably ate meat. Homo erectus. Walked like gorilla. Ramapithecus. है ना? They were walking on four ना, तो walked like gorillas. और जिसमें हाथ बड़े हैं पैर छोटे हैं, तो ऐसे गोरिल्ला के जैसे चल रहे थे. बिल्कुल सही बात है. निएंडरथल मैन लिव्ड नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया. तो 2413 कहां पर है भाई? 2413 है क्या कहीं पे? 2413 ऑप्शन बी लगाएंगे. क्लियर बच्चा? यस. इस तरह के सवाल बहुत जरूरी है आपके लिए करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा. जीनस होमो इरेक्टस includes 3 fossils, namely. अच्छा, होमो इरेक्टस में 3 fossils हैं. कौन कौन से हैं ये सवाल पूछना चाह रहा है. तो जावा, एप मैन, क्रो मैग्नन मैन, हिडलबर्ग मैन, निएंडरथल मैन, पेकिंग मैन, मॉडर्न मैन. ऑब्वियस सी बात है यार, होमो इरेक्टस है तो जावा मैन होगा, हिडलबर्ग मैन होगा और पेकिंग मैन होगा. निएंडरथल मॉडर्न मैन है, मॉडर्न मैन, और ये भी मॉडर्न मैन है. तो आंसर क्या बेटा? 145 है क्या कहीं पे? 145 यस, सी. इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा. असर्शन क्या है? अमंग द प्राइमेट्स चिंपैंजीज इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमंस. यस, करेक्ट है भाई. चिंपैंजीज वॉक्ड लाइक प्रेजेंट डे ह्यूमंस. नो, दिस इज रॉन्ग. चिंपैंजीज अभी भी 4 पैर पे चलते हैं. They never walked like humans. This is wrong. Okay? तो assertion सही है, reason गलत है. Assertion is correct, reason is incorrect. NCERT का डायग्राम है बेटा, है ना, और ये सवाल तो आप लोग कर ही लोगे. Observe the given figure. This figure shows that skull of adult chimpanzee is more like adult human. कुछ भी. Skull of baby chimpanzee is more like adult human skull than adult chimpanzee skull. Okay. Skull of chimpanzee and humans are analogous to each other. कुछ भी. Chimpanzee had some cranial capacity, has same cranial capacity as modern Homo sapiens. नहीं बेटा, आंसर लगाइए बी, है ना, कि skull of baby chimpanzee is more like adult human skull than adult chimpanzee skull, जो हमें दिख भी रहा है ना. क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अगेन स्टेटमेंट है. फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड इज बिलीव्ड टू बी शॉर्टनिंग. One major evolutionary trend in humans has been the larger head undergoing relatively faster growth rate in fetal stages. यार ये सवाल तो यहाँ का नहीं होना चाहिए था. खैर, तो एनीवेज ये दोनों स्टेटमेंट ही बेटा इनकरेक्ट है. ओके, सॉरी, दोनों ही इनकरेक्ट है. एक सेकंड रुकिए. सॉरी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, है ना, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट है.
अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखो हो क्या रहा है कि ह्यूमंस जैसे जैसे बाईपीडल हो गए ना, हम लोग दो पैरों पे चलने लगे। जब तक हम चार पैरों पे चलते थे तो हमारे पैरों के बीच में गैप ज़्यादा था, तो ये जो पेल्विक एरिया है वो ब्रॉड हुआ करता था, तो बर्थ कनाल ज़्यादा ओपन था, समझ रहे हो। लेकिन जैसे जैसे हम बाईपीडल हो गए तो ये बर्थ कनाल, पेल्विस रीजन की नैरोइंग हो गई है, बर्थ कनाल कंस्ट्रिक्ट हो गया है, ठीक है। और इसकी वजह से, है ना, अब ह्यूमंस बहुत बड़ी बेबी को बर्थ नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि बर्थ कनाल पतला हो गया है। अगर बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाए, हेड काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो वो बर्थ कनाल से पास नहीं होगा, बच्चा फंसे फंसे ही बेटा उसकी मौत हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए देयर हैज़ बिन शॉर्टनिंग इन द ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड, सो दिस इज करेक्ट, है ना। और अगर शॉर्टनिंग होगी तो उतने ही समय में हमारे न्यूरॉन्स का भी डेवलपमेंट होना है, तो द रेट एट विच योर brain is developing is becoming faster. So one of the major evolutionary trend in human has been the larger head undergoing relatively faster growth rate in the fetal stage. अब बोलोगे लार्जर क्यों? क्योंकि बाईफीटल में ऐसा होता है कि हमारा हेड बड़ा होगा, ठीक है। तो ये एक एवोल्यूशन है जो चल रहा है, ठीक है। तो यस, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, आंसर सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ह्यूमन एवोल्यूशन में पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया था ये। एनीवेज, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट? होमो इरेक्टस फॉसिलिस was discovered in Java 1981. Sorry, Homo erectus fossil was discovered in Java 1981. Yes, this is correct. Java man. The Neanderthal man lived near East and Central Africa between 75,000 to 10,000 years ago. 1 lakh to that. चलो इसको आप लोग एक बार एक कंसिडर पे रखते हैं, हालांकि ये गलत है, एनसीईआरटी लिखती है 1 lakh to 40,000, है ना, तो ये गलत है। Australopithecines were probably taller than 4 feet but did not walk upright. गलत है यार ये तो, है ना, गलत है ये। Few fossils of man-like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania. This is correct. तो गलत कौन कौन सा बेटा? B and C, दो गलत हैं, आंसर B लगा देंगे, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। If the Neanderthals are not the direct ancestor of humans, is it still possible for humans and Neanderthals to be related? ऐसा हो सकता है क्या? क्वेश्चन ध्यान से समझो। इन्होंने बोला कि अगर Neanderthals are not direct ancestor of humans, still is it possible that we are related? Yes, it is possible. Yes, because we share a common ancestor. Yes, but only if humans and Neanderthals could have interbred. No, because human evolutionary tree is strictly linear and without branches. No, because this means Neanderthals evolved from an entirely different branch of organism than humans did. अब यहाँ पे ना बेटा इस पार्ट पे आकर के हमारा जो एवोल्यूशन है, just because we share a common ancestor, yes, but only, तो yes it is possible ना बेटा, अगर हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर हो, है ना, तो हो सकता है कि वी आर नॉट, मतलब निएंडरथल्स आर नॉट डायरेक्ट ancestor of humans, but still we have a lot of similarity, है ना, we have a lot of relatedness, ऐसा possible है if we and Neanderthals both have a common ancestor। तो yes, आंसर ए लगाएंगे बेटा। एंड इनफैक्ट यही प्रपोज्ड आइडिया है ना, कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस जो हैं वो निएंडरथल से नहीं बने या क्रो-मैग्नन से नहीं बने। Cro-Magnon, Neanderthal and humans, they all had maybe some common ancestor, है ना। तो उस एंसेस्ट्री का एक लाइन अभी भी जिंदा है, एग्जिस्ट कर रहा है, एक्सटेंट है, और दो जो है लीनिएज निएंडरथल और क्रो-मैग्नन वाले, दे हैव बिकम एक्सटिंक्ट। बात समझ आ रही है? और यही एक शायद रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वी हैव डीएनए ऑफ बोथ निएंडरथल एंड क्रो-मैग्नन, ठीक है, बात समझ में आ रही है?
यस बेटा, सो आंसर ए लगाएंगे। Which of the following humans existed around 15 million years ago? कौन कौन एग्जिस्ट कर रहे हैं बेटा? रामापिथिकस यस, ड्रायोपिथिकस यस, निएंडरथल नहीं, होमो इरेक्टस नहीं, होमो हैबिलिस नहीं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस नहीं, तो आंसर ए एंड बी ओनली। क्लियर बेटा? यस, ओके, आसान था ये, मैच करना है हमें, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, बरीड दे आर डेड, निएंडरथल, सीधी सी बात है। लार्ज ब्रेन अराउंड 900 सीसी, इरेक्टस, इरेक्टस। arose during ice age, okay, hunted with stone weapons, australopithecines, fourth, okay, तो arose during ice age, homo sapiens sapiens, ठीक है, तो 2143 लगाएंगे, 2143 है क्या? 2143 पहला ही है यार। क्लियर? ओके, और कितने क्वेश्चन है भाई? चलिए, हाँ, assertion रीजन की बात कर रहे हैं। Humans and apes share a common ancestor. Yes, this is true. Only apes have opposable thumb, binocular vision, and similar skeletal structure. भाई, only apes have opposable thumb, binocular vision, and similar skeletal structure. नहीं भाई, humans के पास भी तो है। Only apes लिखना तो सही नहीं है ना भाई, बात समझ में आ रहा है? इवन एप हैव, ह्यूमंस हैव अपोजेबल थंब, बाइनोकुलर विजन, तो रीजन तो बेटा गलत हो गया है, एसर्शन सही है, तो लगा दो एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, होमोसेपियंस इवॉल्व्ड इन, होमोसेपियंस कब इवॉल्व किए बेटा? पैलियोसिन, प्लिस्टोसिन, ओलिगोसिन, होलोसिन, किस में? कोई आइडिया? जल्दी बताओ। अब ये क्वेश्चन ना आपका बनेगा किससे? इस वाले डायग्राम से, याद कीजिए, शुरू में जो आपको बताया था। प्लिस्टोसिन है ना, तो कहां पे है बेटा? ये दिख रहा है आपको, प्लिस्टोसिन। तो इस तरह का सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है बेटा, जरा ध्यान रखेंगे, है ना। तो कहां बने थे? प्लिस्टोसिन। क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, एंड डू ऑल द वेरी बेस्ट, अपना जाकर के बढ़िया दो बेटा, है ना, डू योर बेस्ट, और 4 क्या हो। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स अब थोड़े क्लियर हो गए होंगे, एंड स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन रीच अस एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।